नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत दफन कर दी। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। अगर एटम बम ना होता जंग के हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला में मास ट्रांसिट मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में पहली बार तरक्याती काम शुरू किया गया। सड़कों के जाल बचाए गए, अस्पताल बनाए गए। पंजाब में कामयाबी शबना रोज मेहनत का नतीजा है। अब पाकिस्तान में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। पूरी टीम मिलकर काम करेगी तो अगले इलेक्शन में नताइज खुशकुन होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुजरावाला को तारीखी मंसूबा दिया। मास ट्रांसिट मंसूबे से गुजरावाला की तकदीर बदलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। वज़ीर आला के ओहदे को मजाक बना दिया गया। सुहेल अफरीदी को अडियाला जेल के बाहर बैठने का मैंडेट नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा खंडर का मंजर पेश करता है। वज़ीर आला को अडियाला जेल की बजाय स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों को देखना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरावाला में मास ट्रांसिट मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, मियाँ वाली और गुजरात से ताल्लुक रखने वालों ने कुछ नहीं किया। हरिपुर में शेर की जीत वहाँ के हुक्मरानों की नाअहली का नतीजा है। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट से निकलकर मुस्तहकम हो गई। डिफॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पंजाब के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की मोहर है। एटम बम से मोटरवे तक सब मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई पनाह। जंग के दौरान फौज की क़यादत को जो है निशाना बनाते रहे, उनके मतलब गलत जो है ज़बान इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तान दुश्मन की शनाख्त है उनकी। दहशत गर्दों के साथ जो है गुफ्तो शनीद और उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें मत करें। अपने जो मुजाहिद हैं, जो शहीद हैं, उनके हक में आवाज़ उठाएं। हर चीज़ पे बोलता है इमरान खान, क्यों ना बोला उस वक़्त जंग में अपने मुजाहिदों के हक में, अपने जवानों के हक में। पीटीआई के लीडर की हमशीरा उन्होंने जब गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ, जो है ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, ये किस तरह अपने आप को महब वतन करार दे सकते हैं। जब इस किस्म का रवैये रखे जाएंगे तो फिर उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाए। सियासत करनी है 100 दफ़ा करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान की गैरत को और हमीयत को ना ललकारें। बानी पीटीआई भारत से जंग के दौरान भी गलत जुबान इस्तेमाल करते रहे। उनकी शिनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दहशतगर्दों से बातचीत की बातें ना करें। हमें शहदा के हक में आवाज़ उठानी चाहिए। बानी हर चीज़ पर बोलते हैं, अपने जवानों के हक में क्यों ना बोला। बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू की। ये किस तरह खुद को मुहिब वतन करार दे सकते हैं। जब इस किस्म के रवैये रखे जाएंगे तो इस किस्म की ज़बान भी इस्तेमाल होगी। आपको सियासत करनी है, करें। पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को ना ललकारें। इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया। अगर हालात ऐसे ही रहे तो -1 नहीं -everyone होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देने जा रहे। हमें अपनी अना को खत्म करके आगे बढ़ना होगा। कैदी जिसके लिए कहा जा रहा था कि उसको मुलाकात करवाई जाए, इमरान खान के फैमिली वाले, वो भारतीय मीडिया को जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आप अपने मुल्क को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के इदारों को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का नाम चलाते हुए भी जो है वो कतराता है। वो आपके मुल्क के लिए वो पीटीआई की खबरें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ करके चला रहे हैं और वो उजागर कर रहे हैं। तो क्या उधर भारतीय मीडिया के पास आप इंटरव्यू देके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हो कि जी मुझे हटाने में बैरूनी जो है वो साजिश थी, और फिर उसी मुल्क पे आप अपने बंदे बोल रहे हो, भेज रहे हो कि जी वो मेरे लिए आप वो लोग करें, लॉबिंग करें वहां पे। ये कौन सी मुनाफकत है ये? DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस सही थी। बाहर से बैठकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की ये नाकाम साजिश है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कैदी के जाती सोशल मीडिया अकाउंट से इखलाक से गिरी बातें शेयर की गई। पीटीआई की आदत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में मुल्क को मुतनाज़ बना रही है।
कुछ सियासी जमातों की क़यादत जेल गई तो उनके बयानिए बदल गए। पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। माजी में पीपी के साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ। बदतरीन हालात में भी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। आसिफ अली जरदारी ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पीपल्स पार्टी ने कभी बदला लेने की सियासत नहीं की। पीटीआई से सियासी डायलॉग के सारे दरवाजे बंद हो चुके। पीटीआई गहरी खाई में गिर चुकी है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है कि पीटीआई की अगली ख्वाहिश खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का निफाज है। IMF को खत लिखना 9 मई जैसे वाकयात कोई मुहिब्बे वतन नहीं कर सकता। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट भारत और इसराइल से चलाए जाते हैं। पाकिस्तान और बानी पीटीआई में किसी एक के इंतखाब का वक्त आ गया है। पाकिस्तान की फौज न किसी मकतबा फिक्र की है न किसी जमात की है। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तानियों की है। इसका सिपा सालार 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सिपा सालार है। ये 7 करोड़ 7 लाख पाकिस्तानी जो है फौजी जो है ये 25 करोड़ की नुमाइंदगी करते हैं। इसमें कौन है कि इस फौज में कौन है? आपका और मेरा भाई है। ये ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज है जिसका जवान शहादत का तालिब है। माएँ अपने बच्चे जब रवाना करती हैं बॉर्डर के ऊपर, ये नहीं कहती उनको कि बेटा वापस आना है, वो कहती हैं अल्लाह तुझे शहादत नसीब करे। चेयरमैन उलमाए काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान में एक तबका है, उसका जब दिल चाहता है फौज के सिपहसालार के हवाले से जो मर्जी कहना शुरू कर देता है। उस पर कैसे खामोश इख्तियार की जा सकती है। इस वक्त फौज में इसके सिपहसालार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले का मकसद एक ही है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। पूरी दुनिया में सिपहसालार और पाक फौज को पजीराई मिल रही है। हरमैन शरीफैन की पासबानी हमारे लिए फख्र की बात है। ताहिर अशरफी ने मजीद कहा सियासतदान अपनी सियासी लड़ाई लड़ें, हुकूमत जाने और तहरीक इंसाफ जाने। खुदा के लिए फौज को और सलामती के लिए इदारों को इससे बाहर रखो। BGISPR के वालिद की पहचान पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की वजह से है। हुकूमत का डिजिटल असासों के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़म का इरादा। क्रिप्टो के मारूफ एक्सचेंज बाइनांस के सीनियर क़यादत पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गई। बाइनांस के ग्लोबल CEO रिचर्ड टैंक ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, DGISPR आसिम मलिक भी इजलास में शरीक हुए। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। हुकूमत ने सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। 9 मई के केसेस में बानी PTI समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पार्टी छोड़ने वाले भी धर लिए गए। हुकूमत ने PTI के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद करते हुए उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए। जराये के मुताबिक फहरिस्त में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, उस्मान डार समेत कई रहनुमा शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। बरतानवी हुकाम से चंद पाकिस्तानियों की हवालगी से मुतालिक बातचीत मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मतलूब अफराद के बारे में शवाहिद पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके हैं। मोहसिन नकवी आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PS के आइंदा सीजन के लॉन्च के हवाले से तकरीब में शिरकत करेंगे। बरतानिया रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। मंशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। एयरपोर्ट्स पर हर मुमकिन हद तक मंशियात केसेस की निशानदही अवलीन तरजीह है। पाक अमरीका ताल्लुकात खिते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए इंतहाई अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा में फितनल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल ख्वारिज के मकरू अज़ाइम का नाकाम बनाने पर फोर्सेस के हौसले की तारीफ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अज़्म इस्तेकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म पर फख्र है। फितना और ख़वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी कामयाबियां समेट रही है। नेशनल स्टेडियम कराची में 35वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताई तकरीब, खिलाड़ियों का मार्च पास्ट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान का नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, नौजवानों को मुस्बत माहौल फराहम कर रहे हैं। कराची 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, पाकिस्तान से 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी नेशनल गेम्स में शिरकत के लिए आए हैं। कराची में 24 मुकामात पर नेशनल गेम्स के मुकाबले होंगे। 35वें नेशनल गेम्स और एक मसाली इवेंट बनाया जाएगा। पंजाब में वन डिश की खिलाफवर्जी और लाउड स्पीकर की गैर जरूरी इस्तेमाल पर क्रैकडाउन करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कार्रवाई का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को शादी तकरीबात में वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। फार्म हाउसेज और ग्राउंड्स में भी वन डिश की पर पाबंदी यकीनी बनाने का फैसला। मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। वन डिश और लाउड स्पीकर की खिलाफवर्जी की सूरत में अफसरान शादी तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। मक्का मुकरमा की फजा से बनाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मुकाम खाना काबा को खिला से भी एक रोशन नुक्ते की सूरत में देखा जा सकता है। रोशनियों से जगमगाता बैतुल्ला और इसके आसपास के इलाके रोशनियों से मुनव्वर दिखाई देता है। मक्का मुकरमा की यह तस्वीर तकरीबन 400 किलोमीटर बुलंदी से बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से ली गई।